अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा गौरी। मैं कराची बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हूँ और पाकिस्तान में सोनी अल्फा ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए लाया है कुछ सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स जिसमें मैं आपको फ़ोटोग्राफी सिखा रहा हूँ। आप फोटोग्राफी सीखते हैं और फिर फोटोग्राफी का करियर स्टार्ट करने पे जब आते हैं तो फिर हमें कैमरा ख़रीदने का डिसीजन लेना पड़ता है। अब कैमरा ख़रीदने जब जाते हैं तो इतनी वैरायटी ऑफ कैमराज हमें नज़र आ रहे होते हैं। हम सोचते हैं हम क्रॉप फ्रेम कैमरा ख़रीदें, हम सोचते हैं हम फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदें, फिर हम किसी कैमरा कंसल्टेंट से बात करते हैं तो वो हमें सजेस्ट करता है इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज़, वो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हमें बताएगा 35 मिलीमीटर, वो हमें बताएगा डायनेमिक रेंज, वो हमें बताएगा APS-C, वो हमें बताएगा क्रॉप फ्रेम का क्रॉप फैक्टर 1.5 क्रॉप फैक्टर। वो इतनी सारी बातें हो जाती हैं, हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सस्ता वाला छोटा कैमरा ख़रीदें या महंगा वाला बड़ा कैमरा ख़रीदें। सस्ता वाला छोटा कैमरा क्या वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगा जो बड़े वाले महंगे कैमरा से हम कर सकते हैं? क्या बड़ा वाला महंगा कैमरा ही अच्छा कैमरा है? तो फिर हम छोटे वाले कैमरा क्यों ख़रीदते हैं और क्या फिर वो बिकते क्यों हैं या कौन ख़रीदता है? इतने सारे सवालात हैं, आज इनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि हमें अगर फोटोग्राफी में अपना करियर स्टार्ट करना है तो हमें कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए या कौन सा कैमरा ख़रीदना बेहतर है। क्या ये महंगा बड़ा वाला कैमरा या छोटा क्रॉप फ्रेम कैमरा? अब जब मैं बड़ा वाला कैमरा और छोटा वाला कैमरा बोलता हूँ तो मैं स्पेसिफिकली किसी मॉडल पे बात नहीं कर रहा। हम लोग फुल फ्रेम कैमराज को बोलते हैं बड़ी बॉडीज़ और क्रॉप फ्रेम कैमराज को बोलते हैं छोटी बॉडीज़, और ये जेनेरिक है। एक जनरल बात है कि जब छोटा कैमरा बोलते हैं तो इसमें सारी ही क्रॉप फ्रेम बॉडीज़ आती हैं और जब बड़ा कैमरा बोलते हैं तो इसमें सारी ही फुल फ्रेम बॉडीज़ आती हैं। अब क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम होती क्या है, अगर हमें यही नहीं पता तो अभी आपको बताते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ी सी पुरानी बात करते हैं, डिजिटल कैमरा से थोड़ी पुरानी, थोड़ी से ज़्यादा पुरानी, 70 साल पुरानी, 1950s, 60s, 40s या जितना भी। तब फोटोग्राफर्स जो कैमराज यूज़ करते थे वो थे फिल्म कैमराज। फिल्म कौन से? वीडियो नहीं, नेगेटिव फिल्म कैमराज। उन कैमराज में इन कैमराज की तरह डिजिटल सेंसर्स नहीं थे, उनमें फिल्म्स लगती थी, उनमें नेगेटिव्स लगते थे। और नेगेटिव्स काम किस तरह करते थे? नेगेटिव्स वर एक्चुअली लाइट सेंसिटिव फिल्म्स, और जब उन पर लाइट पड़ती थी तो वो लिटरली जल जाते थे, वो लिटरली बर्न हो जाते थे। और हमारा कैमरा किस तरह काम करता था? हमारे कैमरा में हमने नेगेटिव का एक रोल डाला, जो भी इमेज लाइट के थ्रू आ रही है या जो भी लाइट इमेज बन के आ रही है वो हमारे लेंस में एंटर होगी, हमारे लेंस को प्रोजेक्ट करता था हमारे फिल्म के ऊपर, और जिस शेप में लाइट आ रही होती थी, जिस इंटेंसिटी में लाइट आ रही होती थी, उसी शेप में और उसी इंटेंसिटी का बर्न या इम्प्रेशन उस फिल्म पे आ जाता था, और फिर उस नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव कन्वर्ट करा के प्रिंट करते थे। मेक सेंस? ऐसा ही था। अच्छा, फिर हमारे दीज कंपनीज आर एक्चुअली विजनरीज। ये 50-50 साल आगे का प्लान करके काम कर रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइज होती है दुनिया, और 1990s में इन लोगों को ख्याल आया कि यार एक काम करते हैं, हम लोग डिजिटल कैमराज बनाते हैं। अब जब डिजिटल कैमराज बनाए तो फ़र्क क्या है दोनों में? फिल्म तो एक्चुअली इटसेल्फ जल रही है ना, वो तो बर्न हो रही है और फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। बट जब हम डिजिटल कैमराज की बात करते हैं, डिजिटल कैमराज में फिल्म नहीं है। डिजिटल कैमराज में फिल्म की जगह डिजिटल सेंसर्स हैं, और उन डिजिटल सेंसर्स में सेंसिटिव पिक्सेल्स हैं। वो फिनोमेना वही है, लाइट को डिजिटाइज कर रहा है, लाइट को सेंस कर रहा है। बट फिल्म तो इटसेल्फ वाज अ कंटिन्यूस मीडियम, यहाँ पर पिक्सेल्स लिमिटेड रहते हैं हमारे डिजिटल कैमराज में। अब पिक्सल क्या होते हैं? हम सबको पता है पिक्सल क्या होते हैं। द मिनिमम पीस ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे डिजिटल स्क्रीन पे एक डॉट नज़र आ रहा होता है, वो एक पिक्सल है, और वो बहुत सारे डॉट्स मिलके हमें पूरी इमेज दिखा रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक पिक्सल एक वक्त में सिर्फ एक कलर का हो सकता है। सेम गोज़ विद द कैमराज। कैमरा के सेंसर में जो पिक्सल्स हैं वो एक पिक्सल एक वक्त में सिर्फ एक लाइट की रे को सेंस कर सकता है। ऐसा ही है। अब फर्स्ट करो मैं एक सिनेरियो शूट कर रहा हूँ, मैं एक लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ
और मेरे पास एक कैमरा है जिसमें 10 पिक्सल है, 10 मेगापिक्सल नहीं, 10 पिक्सल है। तो वो क्या करेगा, हर पिक्सल एक कलर को सेंस करेगा और सेव कर लेगा। तो मेरे पास जो फाइनल इमेज आएगी उसमें 10 अलग अलग कलर्स के धब्बे नज़र आएंगे या स्पॉट्स नज़र आएंगे, डिटेल्स नहीं आएंगी। अब मुझे डिटेल्स चाहिए और तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 पिक्सल के बजाय 100 पिक्सल का कैमरा यूज़ करूँगा, तो उसमें मेरे पास कलर्स की इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा नहीं यार मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 1000 पिक्सल का कैमरा यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा नहीं यार मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 1,00,000 पिक्सल का कैमरा यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा नहीं यार अभी भी डिटेल्स नहीं आ रही, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर मैं 10,00,000 पिक्सल का कैमरा यूज़ करूँगा। 10 लाख मीन्स 1 मिलियन, 1 मिलियन मेगा पिक्सल मतलब 1 मेगा पिक्सल। अब 1 मेगा पिक्सल वॉज द स्टार्टिंग हमारे अच्छे कैमरास की ऐसी थी, मोबाइल फ़ोन्स में भी, छोटे कैमराज में भी 1 मेगा पिक्सल वॉज फेयर इनफ, एक अच्छी तस्वीर VGA साइज़ की बन जाती थी। अब गेम अच्छा हुआ और जैसे जैसे मेगा पिक्सल बढ़ते गए सेंसर्स में, हमारे सेंसर्स की इमेज सेंसरिंग और इमेज रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ बेहतर होती गई। ऐसा ही था। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स आपके सेंसर में होते हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कलर्स और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइट रेज वो सेंस कर सकता है। ठीक है, अब 90s में ये गेम डिजिटल हो गया। अब फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को जब कैमरा कंपनीज ने बोला अब आप डिजिटल कैमराज खरीदिए, डिजिटल कैमराज आर बेटर देन फिल्म कैमराज, तो फोटोग्राफर्स रिलक्टेंट थे। वो क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो लेट्स से 40 साल से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहा है, उसने इतना सारा इन्वेस्ट किया अपने लेंसेज के ऊपर, वो जब अपने सारे इक्विपमेंट को खैरबाद बोल के डिजिटल कैमरा पे आएगा तो उसके लिए वो ड्रेन है या स्ट्रेन है उसकी पॉकेट पे भी और मेंटल स्ट्रेस भी है। तो फिर कैमरा कंपनी ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इंस्टेड हम कोई नई पूरा ही इंटरफेस या पूरा ही उसका नोमेनक्लेचर नया कर दें। हम लोग उस कैमरा का जो डिजिटल सेंसर है उस डिजिटल सेंसर का साइज़ एग्जैक्टली वो रखते हैं जो कि हमारी पुरानी फिल्म का साइज़ था। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब फिल्म का साइज़ था 35 मिलीमीटर, फिल्म जो हमारी होती थी दे वर 35 मिलीमीटर डायगनली, तो कैमरा कंपनीज ने बोला कि यार डिजिटल सेंसर्स को भी 35 मिलीमीटर्स का साइज़ रखेंगे डायगनली, और दे केम अप विद दिस साइज ऑफ सेंसर्स। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो पुराने लेंसेज थे वो लेंसेज हमारे कैमरास पे एडेप्टिव रहे और हमारा फ्लैश बैक डिस्टेंस भी वही रहा। फ्लैश बैक डिस्टेंस क्या होता है? हमारे सेंसर से लेंस तक का डिस्टेंस जो होता है दैट्स कॉल्ड फ्लैश बैक डिस्टेंस। अब जब वही सेंसर का साइज़ था, वही मिरर का साइज़ था, DSLR की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, तो हमारे वही लेंसेज एडेप्टिव रहे और फोटोग्राफर्स को सारे लेंसेज को खैरबाद नहीं बोलना पड़ा, सारे इक्विपमेंट को खैरबाद नहीं बोलना पड़ा, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैमरा की बॉडी अपग्रेड करनी पड़ी। ऐसा ही था। बट फिर मिड 1990s तक सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ही डिजिटल कैमरास खरीदते थे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, दीज कंपनीज आर विजनरीज, ये 50-50, 100 साल आगे का प्लान कर रही होती हैं। कैमरा कंपनीज़ को चाहिए था या उनका मोटिव ये था कि इन कैमरास को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाएं, इन कैमरास को मासेस का प्रोडक्ट बनाएं कि हर कोई ये ख़रीदे। और हर कोई ये ख़रीद क्यों नहीं पा रहा था? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये महंगे थे। तो फिर दे केम अप विद आइडियाज़ कि यार ऐसा करते हैं, हम इसकी कॉस्ट कम करते हैं, इसकी प्राइस कम करते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। अब प्राइस कम करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। आप स्टील की बॉडी के बजाय प्लास्टिक की बॉडी पे आ गए, आप ने कुछ एक्सेसरीज ओमिट कर दी, बहुत सारे तरीक़ेकार थे प्राइसेस को स्लैश डाउन करने के लिए। बट आपके कैमरा में, डिजिटल कैमरा में सबसे महंगी चीज़ जो थी, सबसे महंगा एलिमेंट जो था, दैट वाज द डिजिटल सेंसर। अब कैमरा कंपनीज़ ने बहुत होशियारी से क्या किया, डिजिटल सेंसर को कट कर दिया और सेंसर का साइज़ छोटा कर दिया। तो जहाँ पे एक कॉस्ट में 10 सेंसर्स बनते थे, अब उसी कॉस्ट में 15 सेंसर्स बनने लगे। वो एक ड्रास्टिक कमी आई प्राइस में, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब DSLRs या DSLTs या फिर मिररलेस कैमराज, जिनको हम MILCs बोलते हैं, ये दीज आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नाउ। अब ये हर किसी के पास है। ठीक है, अब ये जो कैमरा कंपनीज ने हमारे सेंसर को क्रॉप किया, हमारे सेंसर को छोटा किया, वो जो छोटा करने को जो छोटा किया ना, तो वो जो सेंसर्स हैं जिन कैमराज में वो कटे हुए सेंसर्स लगे हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉप्ड फ्रेम कैमराज। और जिन कैमराज में
35 मिलीमीटर के साइज के सेंसर लगे हैं, उनको हम बोलते हैं फुल फ्रेम कैमरास। आपको ये बहुत वाज़ेह तौर पर डिफरेंस फील होता है। दिस इज़ अ क्रॉप फ्रेम कैमरा जिसका सेंसर साइज आपको ऑब्वियसली छोटा नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा जिसका सेंसर साइज आपको ऑब्वियसली बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि वो 35 मिलीमीटर का है। मेजरली 1.5 टाइम्स छोटा होता है क्रॉप फ्रेम कैमरा का सेंसर, बट ये कैमरा ब्रांड या कंपनी टू कंपनी वैरी भी करता है। कुछ कंपनीज 1.6 टाइम्स क्रॉप करती हैं, कुछ कंपनीज 1.4 टाइम्स क्रॉप करती हैं। दी सोनी कैमराज आर 1.5 टाइम्स क्रॉप। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया। फ़र्क क्या है? देखो, फ़र्क कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस का फ़र्क कुछ भी नहीं है। मेरी पर्सनल एडवाइस हमेशा फोटोग्राफर्स की होती है कि भैया योर कैमरा इज़ जस्ट अ टूल फॉर यू टू टेक अ पिक्चर। मेक सेंस? वो पिक्चर कितनी अच्छी आ रही है, इसमें सारा का सारा हाथ आपका है, इसमें सारी की सारी एफर्ट्स आपकी हैं। अब वो कैसे? देखो, एग्जाम्पल है, मैं बोलता हूँ कि भैया आपने यहाँ पर एक खड्डा खोदना है, सही? तो आपको वो खड्डा खोदने के लिए, वो पिट बनाने के लिए आपको कैसा कौन सा टूल चाहिए होगा? सोचें। शवल, ऑब्वियसली शवल चाहिए होगा, आप शवल से उसको खोदेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई, शवल नहीं है, आपको मैं एक स्पून दे रहा हूँ, क्या स्पून से एक पिट खुद जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ी सी शायद मेहनत ज़्यादा लगे या थोड़ा सा शायद टाइम ज़्यादा लगे। ये एग्जैक्टली वही है कि आपका पर्पस सर्व हो जाएगा, बट शायद छोटे वाले कैमरा से आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। बड़े वाले कैमरास चूँकि इतने लग्जरीज हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अ छोटा कैमरा एंड ग्रो योर सेल्फ टू अ बिगर वन। मेक सेंस? ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हैं, देखो, जिन कैमरास के लेंसेज निकल के दूसरे लेंसेज लग जाते हैं ना, इन कैमराज को हम बोलते हैं ILCs। ILCs मतलब इंटरचेंजेबल लेंस कैमरास, कि उनके लेंसेज इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ILCs ऐसे क्या, पहले ऐसे कैमरास भी थे जो कि SLRs नहीं थे, लेकिन ILCs थे, उनके लेंसेज चेंज हो जाते थे। फिर SLR टेक्नोलॉजी आई, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद डिजिटल SLR टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद सोनी केम अप विद वेरी ब्रिलियंट कैमरास जो कि SLRs नहीं थे, दिखते वैसे ही थे, वो थे DSLTs, डिजिटल सिंगल लेंस ट्रांसलूसेंट कैमरास, वो भी ILC थे। अब हमारे पास ऐसे कैमरास आ गए जिनमें वो बीच का मिरर होता ही नहीं है, हेंस वी कॉल दीज मिररलेस कैमरास या फिर MILCs, मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरास। ठीक है, अब सोनी के पर्टिकुलरली अगर बात करें तो क्रॉप फ्रेम कैमरास भी आते हैं और फुल फ्रेम कैमरास भी आते हैं। हैंड्स डाउन सबसे ब्यूटीफुल बात जो सोनी की है वो ये कि दूसरे ब्रांड्स कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो लेंसेज जो कि क्रॉप फ्रेम कैमरास के लिए बने वो फुल फ्रेम कैमरास को अडॉप्ट नहीं करते, और अगर आप ज़बरदस्ती फंसा भी दें तो उस तरह का परफॉर्म नहीं करते। आपको विनेटिंग आती है, साइड में इंफॉर्मेशन कट रही होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी सोनी में इट्स अ यूनिवर्सल माउंटिंग सिस्टम, अनलेस आप A माउंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं। E माउंट्स क्रॉप फ्रेम कैमराज में भी, E माउंट फुल फ्रेम कैमराज में भी, द लेंसेज वर्क थ्रू आउट, यूनिवर्सल माउंट्स हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये। अब इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? ऑब्वियसली देखो, क्रॉप फ्रेम कैमरा में और फुल फ्रेम कैमरा में फ़र्क क्या आता है? कुछ लोग बोलते हैं चूँकि क्रॉप फ्रेम कैमरा 1.5 टाइम्स क्रॉप्ड हैं तो 1.5 टाइम्स ज़्यादा जूम्ड होते हैं। ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंसी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा एक कैनवस इतना बड़ा है और मैं एक तस्वीर खींच रहा हूँ तो इतना बड़ा कैनवस मेरे में तस्वीर आ रही है, लेकिन जब कैनवस ही छोटा हो गया तो टेक्निकली मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ कैनवस छोटा हो रहा है, साइड्स की इंफॉर्मेशन कट रही है। अब आप एग्जाम्पल देखें, अगर आपको ये तस्वीर में दिखाऊं तो इट्स अ गुड पिक्चर, वेरी गुड पिक्चर। अगर मैं अब आपको बोलूँ एक काम करें, अब आप इसको जूम करें तो ये जूम होकर आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। लेकिन अब मैं आपको वही पिक्चर दोबारा दिखाऊं और फिर मैं आपको बोलूँ एक काम करते हैं, साइड से इसकी इन्फॉर्मेशन काट देते हैं। आपने साइड से कैंची लेके इसकी इन्फॉर्मेशन कट कर दी। अब क्या हो रहा है, आपको टेक्निकली तो ऐसा फील हो रहा है कि आपने जूम कर लिया, लेकिन आपने जूम नहीं किया, आपने सिर्फ साइड्स की इंफॉर्मेशन कट कर दी है।
जब आप टेलीफोकल लेंसेज या जूम लेंसेज इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि व्हेन यू जूम इनटू अ सब्जेक्ट यू एक्चुअली कंप्रेस द बैकग्राउंड। तो 1.5 टाइम्स के क्रॉप रेशियो में बैकग्राउंड कंप्रेस नहीं हो रहा होता, सिर्फ साइज की इंफॉर्मेशन कट रही होती है। आई गेस दैट मेक्स सेंस नाउ। ऐसा ही है। दूसरा, अब फ़र्क देखो, मेरे पास चूँकि बड़ा सेंसर है, मैं एक पिक्चर खींचूंगा तो सिर्फ इतना कवरेज एरिया मेरे सेंसर पे कवर होगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम कॉम्पोजिशन मैं क्रॉप सेंसर पे खींचता हूँ तो मेरे क्रॉप सेंसर पे सिर्फ इतना एरिया कवर होगा, बाकी लाइट की इंफॉर्मेशन वेस्ट हो जाएगी। मेक सेंस? उसके अलावा हमारे क्रॉप फ्रेम कैमराज में डायनेमिक रेंज थोड़ी कम होती है। अब डायनेमिक रेंज क्या है? हम लोग लाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इतने बड़े लाइट स्पेक्ट्रम में जो लाइट वाइट लाइट से आती है उसकी लाइट स्पेक्ट्रम अगर देखें तो इतने बड़े लाइट स्पेक्ट्रम में हमारी जो विजिबल लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है। समझ में आ रहा है आपको? अब इस विजिबल लाइट को हम बड़ा करें और इसको जूम करें तो इस विजिबल लाइट के लाइट स्पेक्ट्रम में हम एक वक्त में सिर्फ इतने कलर्स देख सकते हैं, या तो इतने या तो इतने या फिर इतने। दिस इज द बेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद एक वक्त में या तो हम इतने कलर्स देख सकेंगे या फिर इतने कलर्स देख सकेंगे या फिर इतने कलर्स देख सकेंगे। लेकिन हमारा कैमरा हमारी आँख के जितना एफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग अपने कैमराज में इतने कलर्स भी नहीं देख सकते एक साथ। हम लोग और कम कलर्स देखते हैं, या तो एक वक्त में इतने कलर्स देख सकते हैं या इतने या इतने या इतने। इसीलिए हम लोग हाई डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी करते हैं ताकि पूरा स्पेक्ट्रम एक साथ कवर कर सकें। अब डिजिटल सेंसर्स की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली क्रॉप सेंसर्स थोड़े हल्की क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी की हल्की तो हम नहीं बोलेंगे, बट ऑब्वियसली उनकी लिमिटेशंस हैं। फुल फ्रेम कैमराज में, फुल फ्रेम सेंसर्स में वो लिमिटेशंस कम हैं या ना होने के बराबर हैं, तो उनकी डायनेमिक रेंज भी ज़्यादा है। अब अगर मैं क्रॉप फ्रेम कैमरा से शूट करूँगा तो मुझे अगर एक वक्त में इतने कलर्स देख सकते हैं, तो फुल फ्रेम कैमरा से मुझे एक वक्त में इतने कलर्स दिखेंगे। देन अगेन, ये तो मुझे पता है और ये तो एक प्रोफेशनल को जो शूट कर रहा है उसको पता है कि उसने किस कैमरा से शूट किया, उसने किस कैमरा से फोटोग्राफी की या उसने किस कैमरा से वीडियोग्राफी की। अल्टीमेटली जो आपका ऑडियंस है उसको तो उसमें गार्निशिंग और कलर ग्रेडिंग और दूसरे शश के अगर बोलें तो उसके साथ उसको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना। तो हमारा ऑडियंस तो वो एक वीडियो देख के कभी भी जज नहीं कर सकता, स्पेशली मासेस की बात कर रहा हूँ कि ये कौन से कैमरा से शूट हुआ है और क्रॉप फ्रेम से शूट हुआ है या फुल फ्रेम से शूट हुआ है। मेक सेंस? अब अगर मेरा मोटिव है कि मुझे सिर्फ डिजिटल के लिए कंटेंट बनाना है, मुझे इंटरनेट की कंटेंट बनाना है जिसमें लोग सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे देखेंगे या लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे, तो मेरे लिए क्रॉप फ्रेम इज़ मोर देन इनफ। ऐसा ही फुल फ्रेम कैमरा वुड बी एन ओवरकिल फॉर मी। लेकिन अगर मुझे सिनेमैटिक वीडियोस बनानी है, अगर मुझे सिनेमा के लिए कंटेंट बनाना है, अगर मुझे किसी ऐसी जगह कंटेंट ऐसी जगह के लिए कंटेंट बनाना है जहाँ पे 4K में ब्रॉडकास्टिंग होगी, तो फिर ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दी फुल फ्रेम कैमरा। सही? एक चीज़ में जहन में बिठा लें, बहुत डिबेट है कि वो ब्रांड के कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, ये ब्रांड के कलर्स अच्छे नहीं आते, वो ब्रांड के कलर्स बहुत डायनेमिक आते हैं, ये ब्रांड के कलर्स के डायनेमिक नहीं आते। ऐसा नहीं है। मेरी अप्रोच टूवर्ड्स फोटोग्राफी इज़ कि आप कंसिडर करें जो भी पिक्चर्स आप खींच रहे हैं दोज आर ब्लैक एंड वाइट। कलर्स को डेवलप करना, उनको प्रोसेस करना इज़ योर जॉब। क्योंकि जब हम सिनेमैटिक मूवीज़ बनाते हैं, हम अपने कैमरास पे, स्पेशली सोनी के कैमरास पे जब हम वीडियोस बनाते हैं, एस लॉक पे शूट करते हैं, तो कलर्स तो आते ही नहीं हैं, बिल्कुल फ्लैट फुटेजेस होती हैं। कलर्स फिर हम बनाते हैं। तो आपके कैमरास कितने अच्छे कलर्स खींचते हैं, कितने अच्छे कलर्स शोकेस करते हैं, ये 100% आपके हाथ में है। अब आपको ऐसा करते हैं, अपने सेट पे लेके चलते हैं, कुछ तस्वीरें आपको खींच के दिखाएंगे, फुल फ्रेम कैमरा से भी और क्रॉप फ्रेम कैमरा से भी। कुछ वीडियोस आपको बना के दिखाएंगे, फुल फ्रेम कैमरा से भी और क्रॉप फ्रेम कैमरा से भी। सी यू ओवर द सेट।
सो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। बहुत खूबसूरत से रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है, बहुत खूबसूरत सी मॉडल है हमारे साथ। हम लोग साइमल्टेनियस शूट करेंगे विद क्रॉप फ्रेम एंड विद अ फुल फ्रेम। देखो हम लोग किसी को प्ले डाउन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं बोल रहे कि क्रॉप फ्रेम बुरा है या फुल फ्रेम अच्छा है, बट दोनों ही इक्वली गुड हैं। सिर्फ फ़र्क डायनेमिक रेंज का आता है थोड़ा सा, और हमारे कवरेज एरिया का आता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग दोनों कैमराज से आपको सिमिलर फोकल लेंस पे शूट करके दिखाएं, ताकि आपको ज़रा सा कवरेज एरिया का डिफरेंस फील हो। आप लोग देखेंगे कि इमेज क्वालिटी में कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क है नहीं। सो गाइस फैशन शूट तो हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग एक छोटा सा फैशन फीचर या फैशन फिल्म रिकॉर्ड करने लगे। हम लोग क्रॉप फ्रेम कैमरा और फुल फ्रेम कैमरा दोनों से शूट करेंगे, और इन दोनों कैमराज, स्पेशली सोनी की ब्यूटी यही है कि दोनों कैमराज की डायनेमिक रेंज बहुत ज़बरदस्त है। इन दोनों को जब हम लोग एडिट पे लेके जाएंगे, इनको कलर ग्रेड करेंगे, तो आपको बिल्कुल फ़र्क फील नहीं होगा वीडियो में कि कब मेरा फुल फ्रेम कैमरा आया, कब मेरा क्रॉप फ्रेम कैमरा आया। आपको एक शूट करके दिखाते हैं। सो गाइज आई होप यू एंजॉय दी वर्कशॉप, और कुछ नया सीखा आपने आज भी। आई होप कि मैंने आपकी कन्फ्यूजन्स दूर कर दी कि आपको फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदना है या क्रॉप फ्रेम कैमरा ख़रीदना है। कैमरा आपने जो भी ख़रीदना है, मेक श्योर कि आप सोनी के ऑफिशियल डीलर से ख़रीदिए। इनोवी टेक्नोलॉजीज़ इज़ द ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स फॉर सोनी प्रोडक्शन पाकिस्तान। आप सोनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपने मेक श्योर करना है कि आपको ग्रीन वारंटी कार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो फिर सोनी का ऑफिशियल प्रोडक्ट होगा। अगर ग्रीन वारंटी कार्ड नहीं है तो फिर वो सोनी पाकिस्तान का ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है, और वो आपको वारंटी क्लेम्स में, सर्विसेज में तंग कर सकता है। ठीक है जी। अगर आपको आज की वर्कशॉप अच्छी लगी, कुछ सीखा आपने नया, कुछ भी नया सीखा, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप हमें ये बताएंगे नहीं तो हमारी मोटिवेशन नहीं आएगी। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे और आगे भी आपके लिए वर्कशॉप्स लाते रहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।